The words of candidate Trump, अब की बार ट्रम्प सरकार। सितंबर 22, 2019 अब की बार ट्रम्प सरकार। ह्यूस्टन में हाउडी मोदी का प्रोग्राम होता है। डोनाल्ड ट्रम्प जो उस वक्त के यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट होते हैं उनको आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है। और समझिए कि पॉलिटिकल कैंपेन जो है एक प्रेसिडेंट के लिए, जो दुनिया की सबसे पुरानी जो लोकतंत्र है उसके लिए, दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र का रिप्रेजेंटेटिव जाकर वहाँ पर हाउडी मोदी में जो है प्रोग्राम में जाकर कहता है कि अब की बार ट्रम्प सरकार। अब तो ट्रम्प रहे नहीं, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। बड़े मतलब कि वो अमीर का एक शेर है ना कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो बहुत बेआबरू होकर वो अपने घर से, अपने व्हाइट हाउस से निकल चुके। अब सवाल ये उठ गया है कि अब की बार कौन है तैयार। यानी कि 2014 से लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सत्ता में है और बहुत मजबूती से उनके पास जो है पूरा जो है सपोर्ट है। जितने भी एमपीज है और जितने भी लोग चाहिए सत्ता में रहने के लिए, सारे लोग उसके सपोर्ट में हैं। मगर सितंबर 22, 2019 को जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब की बार ट्रम्प सरकार, तो ट्रम्प चले गए और डेमोक्रेटिक के जो है जो बाइडेन चुने गए 46वें प्रेसिडेंट के तौर पर। और उसके बाद जो है पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में कमला हैरिस, जो 49वें प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनेगी यूनाइटेड स्टेट की, वो चुने गए। कल उन्होंने जो है, आप समझिएगा कि कल उन्होंने 20 जनवरी को अमेरिका के वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में जो है उन्होंने जो अपना स्पीच लिया, अपना ओथ लिया, ओथ सेरेमनी रखी गई। और उस सेरेमनी के बाद जो कुछ अहम चीज़ें हैं वो ये है, और हिंदुस्तान के लिए क्या इस अहम चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें जो हिंदुस्तान के फ्यूचर को या अमेरिका के साथ रिलेशनशिप को किस तरह से दर्शाता है, उस पर बात करने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ। सबसे पहली चीज़ कि 2022 से 2021 चल रहा है। 2021 के बाद पहले जो 2020 गुजरा है उसमें लगातार जो है जिस तरह से धर्मवाद की जो राजनीति चल रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी उसमें भी रुकने को तैयार नहीं है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट लगी हुई थी कि फिर से वो सत्ता में आ जाएंगे, वो सत्ता में तो नहीं आ पाए। सत्ता में तो जो बाइडेन आ गए और जो बाइडेन लगातार जो है कश्मीर के मुद्दे पर जो है हम भारत के खिलाफ या भारत के समर्थन में तो नहीं बोल सकते, लिखते रहे। और अभी जो उनके कैबिनेट में 2 कश्मीरी लड़कियों को भी रखा गया, 2 कश्मीरी लड़कियों को शामिल किया गया जो बाइडेन के कैबिनेट में उनके सलाहकार के तौर पर, फाइनेंशियल सलाहकार के तौर पर। तो ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान और अमेरिका का रिलेशनशिप किस तरह से होगा। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये ह्यूस्टन वाला था कि अब की बार ट्रम्प सरकार, वो उनके हिसाब से उस वक्त मास्टर स्ट्रोक था, मगर अभी जो है सेल्फ गोल हो चुका है, सेल्फ साइड गोल हो चुका है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जो बाइडेन किस तरह से मतलब के पूरे रिलेशनशिप को अमेरिका के रिलेशनशिप को हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तान का रिलेशनशिप अमेरिका के साथ किस तरह से होता है। कल जो उन्होंने स्पीच दिया उसमें कुछ मुख्य बातें थी। ये थी कि जिस तरह से अमेरिका जो बता रहा है कि टूट गया है उसको फिर से जोड़ना है, इकोनॉमी को रिफॉर्म करनी है। साथ ही साथ जो बाइडेन ने अपने स्पीच में ये भी कहा कि अमेरिका किस तरह से जीता है, पूरी दुनिया उसको देखती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे ही जो बाइडेन का कार्यकाल शुरू हुआ, जो बाइडेन ने ये ऐलान कर दिया कि मुसलमान के जो माइग्रेशन के लोग जो अमेरिका में आते हैं उस पर प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे, वो प्रतिबंध नहीं रहेगा कोई। अब जो है मुसलमान वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। तो 9/11 के बाद जिस तरह से मुसलमानों के अत्याचार के ऊपर अमेरिका में लगातार रेसिज्म फैला हुआ था, या कह सकते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ लगातार जुल्म चल रहा था, मुसलमानों के खिलाफ एक अलग तरह का प्लानिंग चल रहा था, और ट्रम्प के आने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब आपको बताते हैं कि कल क्या हुआ। कल जो है आज तक पर रोहित सरदाना के एक डिबेट में जो भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेशनल स्पोक पर्सन है, नाम समझिएगा, जो नेशनल स्पोक पर्सन है, उस नेशनल स्पोक पर्सन ने क्या कहा, नाम है सुधांशु त्रिवेदी। भारतीय जनता पार्टी के टॉप क्लास के स्पोक पर्सन है। वो जो है डिबेट करते हैं और डिबेट में ये कहते हैं कि उत्तराखंड में एक मंदिर है, उस मंदिर में मार्क जकरबर्ग गए थे और उसके जो है एप्पल के संस्थापक, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उनसे कहा था कि आप उस मंदिर में जाइएगा, उस आश्रम में जाइएगा तो आपको शांति मिलेगी। तो हिंदुस्तान के पास जो है ऐसी चीज़ें हैं और हिंदुस्तान के पास ऐसी चीज़ें हैं जो शांति प्रदान करता है। हिंदुस्तान जो है 2020 में सुपर पावर बनने वाला था, तो हिंदुस्तान तो सुपर पावर बन चुका है, सबके पास सुपर चीज़ें आ चुकी है।
है। हिंदुस्तान सुपर पावर बन चुका है और शायद जो मोदी जी के भक्त है या जिसको अंधभक्त कहते हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा सुपर पावर सारी चीज़ें, हेलीकॉप्टर हो गए उनके घर में जो क्राफ्ट आ चुका है, उनके घर में जो है सारी चीज़ें आ गई है। जो रशिया या अमेरिका के पास सभी लोगों के पास है, वो हिंदुस्तान में मोदी जी के भक्तों के पास चले गए। अब सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हिंदुस्तान के पास मंदिर है, हिंदुस्तान के पास और क्या क्या चीज़ है। अब देखना यह है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ट्रंप को बधाइयाँ दे रहे थे, और एक चीज़ और आप समझिएगा कि ट्रंप के जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक व्यक्ति को लगभग 6 या 7 मरतबा जो है कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब के बेस्ट विशेष मैसेज भेजे है, ट्विटर पर पोस्ट किया है। और आपको बता दें 1 2 3 1 2 उसके बाद जो है 4 ट्वीट किए हैं, जिसमें जो है हिंदुस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप को लेकर लगातार बात हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना सारा ट्वीट इस चीज़ को दर्शाता है कि जो स्टेप उठाया गया था 2019 में, वो स्टेप कहीं ना कहीं सेल्फ साइड गोल कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। अब सवाल ये उठता है कि जो बाइडेन इस रिलेशनशिप को किस तरह से लेकर चलते। वैसे एक चीज़ की एक्सपेक्टेशन सभी लोग कर रहे हैं कि जो बाइडेन अमेरिका के अच्छे प्रेसिडेंट होंगे और डोनाल्ड ट्रंप से तो कई दर्जा बेहतर होंगे। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, जुड़ूंगा दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया।